कुछ लोग हैं अपना लास्ट में भोरी बाबा है कैसे अपना सिर पृथ्वी के अंदर जमीन के अंदर धंसाए हुए हैं, उसको भी योग कहते हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह के लोग इस तरह की भ्रांत धारणाएं हैं कि ये सब है अलग अलग तरह के योग हैं। तो इस तरह से है हम कैसे समझेंगे योग क्या है? तो योग की परिभाषा क्या है? योग है वो युद्ध धातु से आया है। योग का मतलब होता है, हमने पहली कक्षा दूसरी कक्षा में पढ़ा होगा ना, 2 + 2 2 + 2 योग करो मतलब जोड़ना, जुड़ना, जोड़ना, जोड़ना मतलब जुड़ना। तो योग है वो, योग का मतलब है संबंध स्थापित करना, किसी भी वस्तु के साथ में है अपना संबंध स्थापित करना। जिस प्रकार से शादी होती है तो लोगों की शादी नहीं होती है तो पंडित भी बोलता है कि अभी तुम्हारी शादी का योग नहीं है। तो मतलब योग मतलब स्त्री पुरुष का जुड़ना है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, तो उसको योग कहते हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग योग लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर है पतंजलि मुनि बताते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधः। योग है वो चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना है, काबू करना है। योग सूत्र 1.2 में ऐसा पतंजलि बताते हैं। तो योग के विषय में हमें अलग अलग भ्रांत धारणाएं हैं वो नहीं रखनी चाहिए। आलोक विलोम कपालभाति वो एक अलग प्रकार का योग है। यहाँ पर हम जो योग की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक योग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शारीरिक योग की बात नहीं हो रही है। तो उसमें है आगे योग में सबसे पहले आता है कर्मयोग। तो कर्मयोग में काफी लोग ऐसा समझते हैं कि कर्मयोग की परिभाषा है वो इस तरह से है, अपने परिवार का पालन पोषण करो और हो गया कर्मयोग। अपने अपने कर्मों में लिप्त रहो, अपने अपने कर्मों को करो और ये हो गया कर्मयोग। लेकिन थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि पूर्व के समय में है यज्ञ के द्वारा है कर्मयोग किया जाते थे। आज द्वापर विशेषतः द्वापर युग में नहीं, द्वापर युग में अच्छा लिख रहा है, त्रेता युग में यज्ञ से किया जाता था। जो भी तपस्या की जाती थी वो यज्ञ से की जाती थी। तो कर्म योग है वो व्यक्ति जब सुनता है कि भाई चलो अभी अपने मेरी मेहनत से तो कुछ हो नहीं रहा है, जब वो ब्राह्मणों से सुनता है कि इस तरह के उपवास करो तुम्हें ये फल मिलेगा, इस तरह से उपवास करो तुम्हें ये फल मिलेगा, तो फिर वो थोड़ा उसके विषय में कुछ करना चाहता है। चलो अभी थोड़ा सा ये कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा व्रत कर लेते हैं तो उससे मुझे ये फल मिलेगा। और जब वो इस तरह का कार्य करता है तो उसको उसका कुछ फल मिलता है तो वो ऐसा सोचता है हाँ ये ठीक है, इसमें कुछ मिला। उसमें से फिर वो कुछ अलग से ऐसा सोचता है कि चलो मुझे कुछ मिला तो थोड़ा सा मैं इसमें से दान दे देता हूँ या कुछ अलग से अनुष्ठान कर लेता हूँ। तो कर्म योग है, लोग ऐसा ही समझते हैं पहले तो कि शरीर का पालन पोषण करना ही कर्म योग है। तो यहाँ पर भूल धारणाएं क्या क्या है कर्म योग के विषय में? कर्म योग के विषय में विशेषतः भूल धारणा क्या है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप नौकरी के लिए जाएं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया कि कल से नौकरी आ लो, पगार नहीं है, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन भूल धारणा क्या है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बताया। भगवान ने ऐसा बताया कर्म में मां अधिकारस्ते मां फलितो कदाचित्। कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम नौकरी जाओगे 30 के 30 दिन, लेकिन जो सेठ है वो पगार 1 तारीख को दे, 7 तारीख को दे या 10 तारीख को दे, वो उसके हाथ में है। पगार लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। तो ये जो भ्रांत धारणा है कर्म करो फल की आशा मत करो। या हम पूरे साल स्कूल जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं ना कि लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा, कितने हमने कितने पढ़ाई की उसके पीछे रिजल्ट मिलता है, तभी तो स्कूल जाते हैं, या इसीलिए तो कॉलेज जाते हैं, और इसीलिए तो फिर हम नौकरी जाते हैं, या इसीलिए व्यवसाय करते हैं। कोई भी कार्य है उसके पीछे अगर फल नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति जाएगा नहीं। तो जो व्यक्ति ज्यादा कर्मों से आसक्त होता है वो कर्मयोग के पीछे ज्यादा भागता है कि ये कर्मयोग है। वो कर्मयोग मतलब क्या है? सकाम कर्म।
जिसके पीछे कुछ पाने की आसक्ति हो, सकाम कर्म उसको बोलते हैं। वेदों में 3 भाग बताए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो ये जो कर्म कांड है, इसमें कर्म योग है वो कर्म कांड के अंतर्गत आता है कि मैं कुछ ये अच्छा करूंगा तो मेरे साथ ये कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से है। उसमें फिर आगे है आवश्यकता क्या है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करना। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? भगवान ने बताया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, किसके अनुसार? गुण और कर्म के अनुसार। लेकिन अभी समाज में क्या है? गुण और कर्म के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार। लेकिन भगवान ने कर्म के अनुसार बताया। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, फिर वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए थे। तो लेकिन उसकी जो सकाम कर्म है उसमें वो पालन करते हुए हमें ये सब कार्य करने हैं, यज्ञ करना है, व्रत करना है, कोई अनुष्ठान करना है। तो कौन से आश्रम में कौन सा व्यक्ति है उसके अनुसार है। और फिर शुद्धता और स्थल, काल, पात्र, मंत्र, पदार्थ, कार्य, तो ये सारे हैं वो इम्पोर्टेंट है उसमें। अगर यज्ञ करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ होना पड़ेगा, शुद्ध चाहिए, और स्थल अच्छा चाहिए, और काल कैसा है, पात्र कैसा है। अभी का कोई ब्राह्मण ऐसा है क्या जो पान मसाला नहीं खाता? कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होगा जो पान मसाला नहीं खाता। जो ये विधि करवाते हैं लगभग है 80-90% है वो पान मसाला खाने वाले ब्राह्मण ही मिलते हैं। कोई अग्निहोत्र का पालन करता हो या फिर दोनों समय संध्या वंदन करता हो, ऐसा कोई ब्राह्मण मुझे तो नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से होगा। उल्टा हो सकता है वो वहां से गुटखा खाकर चला हो, यहाँ आकर के बिना मुंह खुला किए ही शायद बैठ जाए। इतनी शुद्धता भी शायद नहीं होगी। तो ये सब है। सन्यासी तथा ब्राह्मण के लिए भिक्षावृत्ति का अनुमोदन है। तो सन्यासी के लिए क्या है कि वो भिक्षा से ही काम चलाए, और ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन और अग्निहोत्र है। और ये गृहस्थ आश्रम के लिए शुद्धता, स्थल, काल, पात्र, मंत्र, पदार्थ, कार्य है। तो वर्ण और आश्रम की जो 4 व्यवस्था है उनके विषय में चारों का अलग अलग नियम है उनके लिए है। तो फिर उनमें त्रुटियां क्या होती हैं? सकाम कर्म तथा उसके परिणाम के साथ आसक्त होने का भय रहता है। सकाम कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारी आसक्ति होगी, चलो मैं एक अश्वमेध यज्ञ करता हूँ तो उसके पीछे मुझे बहुत सारा भगवान धन देंगे, तो उसके पीछे, उस फल के पीछे हमारी आसक्ति हो जाती है। और सफलता की कोई गारंटी नहीं है, हम गिर सकते हैं। जिस तरह से राजा नरक की कथा आती है, पढ़ा है किसी ने? भागवत में राजा नरक की कथा आती है। उसमें वो 100 गाय हर रोज दान किया करते थे ब्राह्मणों को। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये ब्राह्मण को 100 गाय दान दिया और उनमें से एक गाय वापस आकर उनके गौशाला में वापस आ गई। और अगले दिन है वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो उसमें क्या हुआ? पहले वाला ब्राह्मण ने काउंट किया कि ये तो 99 हुआ, तो उसने कुछ गले में बांधा होगा जिससे पहचान हो कि ये गाय मेरी है। तो जब उस दूसरे ब्राह्मण के यहाँ देखा तो बोले ये गाय तो मेरी है। बोले नहीं, राजा ने आज मुझे दान में दिया, ये गाय तो मेरी है। तो दोनों का झगड़ा हो गया। वो बोले मेरी है, वो बोले मेरी है। तो अभी वो राजा नरक के पास पहुंचे, ये हमारा फैसला करो, ये गाय तो मेरी है। बोले ठीक है, एक काम करो, आप इस गाय को छोड़ दो, आप दूसरी 100 गाय और ले लो। लेकिन दोनों ब्राह्मण है वो अड़ गए कि नहीं, हमें तो यही गाय चाहिए। गाय ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसको काट के आधा दिया जाए। तो जिसके पाप के कारण है, एक दान को 2 बार करने के पाप के कारण है, राजा नरक को है अगले जीवन में छिपकली बनना पड़ा। उसको गिरगिट भी बोल सकते हैं, बड़ा गिरगिट। और बाद में जब भगवान द्वारिका में अवतार धारण कर जब कृष्ण रूप में आए तो उस समय बहुत वर्षों के बाद वो छिपकली है बहुत बड़ी हो गई है। तो उसको बाद में भगवान ने है वो उद्धार किया। तो इस तरह से काम कर्मों में है सफलता की गारंटी नहीं है, उसमें नीचे गिरने का भय है वो बना रहता है। इस तरह से ये गिनती की बात आई तो एक व्यक्ति था, उसके पास 19 ऊँट थे। तो उसने अपनी वो बनाते हैं ना, मरने के बाद मेरा ये सब होगा, वसीयत बनाई कि मेरे जो ये ऊँट हैं उसमें से आधे मेरे पुत्र को दे देना, और उसका 20% है, 25% है मेरी बेटी को दे देना, और 20% है वो मेरे नौकर को दे देना। अभी 19 ऊँट हैं। तो कुछ समय के बाद है उस व्यक्ति का समय नजदीक आ गया और वो मर गया। तो इस तरह से उसने वसीयत पढ़ी बेटे ने कि
आधे ऊँट है मेरे बेटे को दे देना। अभी वो तो टेंशन में आ गया कि आधे ऊँट 19 में से आधे कैसे लें। तो सब लोग विचार करने लगे। एक तो बोले वसीयत बनाने वाला बेवकूफ़ है, इसने आधे 19 ऊँट में से आधे कैसे करेंगे, एक को आधा काटेंगे क्या। तो इस तरह से है, उसने एक रास्ते से जाते हुए महाराज से पूछा कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या है कि इसको कैसे करें। उसने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऊँट मेरे पास है, तुम वो भी रख लो और फिर बंटवारा कर लो। तो उसने कहा एक पागल तो वसीयत बनाने वाला था और दूसरा पागल ये मिल गया है, ये बोल रहा है मेरा ऊँट मिला लो अंदर। बोले तुम मिलाओ, तो एक और मिलाया तो 20 हो गए। 20 हो गए तो उसमें से बोले अब ये आधे हैं तुम ले लो। तो आधे है उसने 10 ले लिए। तो उसका 25% है, 20% है वो मेरी बेटी को दे देना। तो 20 उसका 20% हुआ मतलब 5 ऊँट और उसका 25% हुआ 4 ऊँट। तो 10 उसको मिल गए, 5 उसको मिल गए, 4 उसको मिल गए। एक ऊँट बचा वो अपना लेकर रास्ते से चला गया। तो इस तरह से है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शास्त्रों में ये जो बातें लिखी हैं ये शायद संभव नहीं है, लेकिन जब हम सही व्यक्ति से जब इसकी शिक्षा लेंगे तो ये ज्ञान है हमें परफेक्ट लगेगा। जिस तरह से ऊँट का बंटवारा करने वाले ने परफेक्ट ज्ञान बंटवारा किया और उसके बाद है वो परफेक्ट अपने रास्ते से चला गया है। तो गुरु है वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने उसका इस तरह का अभ्यास होता है और पूर्व में अपने गुरु से ऐसा सुना होता है। तो वो ऐसा अनुष्ठान से है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा आता है। तो जब व्यक्ति है इस विषय में कर्मकांड के विषय में थोड़ा गिरने का डर रहता है, तो फिर इसके विषय में वो क्या सोचता है कि चलो अभी मैं थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान ले लेता हूँ। तो ज्ञान योग की शुरुआत होती है। तो ज्ञान योग में किसके लिए, जो व्यक्ति भक्ति संस्कार या महान कृपा का अभाव है और जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता है और आत्म अनात्म का विवेक है और कृष्ण की सत्ता को जानता है। तो ज्ञान से क्या मिलेगा उसको, वो जान जाएगा कि जो कर्मकांड वाला है वो ये तो जानता है कि मैं इस तरह से काम करने वाला कि मैं इस तरह से कार्य करूंगा तो मुझे मैं स्वर्ग में मैं जाऊंगा। तो उसको आत्मा के विषय में थोड़ा तो नॉलेज रहता है, क्योंकि शरीर को तो यहाँ जला दिया जाता है, ऊपर कौन जाने वाला है उसको पता है। आत्मा और शरीर के विषय में उसको थोड़ा ज्ञान रहता है। लेकिन यहाँ पर है जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, फिर वो किस विषय में लगता है, ज्ञान योग में लगता है कि चलो इसके विषय में थोड़ा जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मैं निकल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या योग्यता है, आवश्यकताएं क्या है, उसके लिए है विवेक होना जरूरी है। हमारी बुद्धि है वो थोड़ी सी आध्यात्मिक होनी चाहिए और वैराग्य होना चाहिए और ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, अर्थात संस्कृत आनी चाहिए ना। हमारे सारे वेद तो संस्कृत में है, तो फिर इसमें भी क्या त्रुटियां हैं। शास्त्रों का गहन अध्ययन है, संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से है, हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान योग से भी नहीं कर सकते, इस काम कर्म से भी नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए है हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा ध्यान योग में। तो फिर क्या करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। तो ध्यान योग में लोग वर्षों तक हिमालय में जा करके ध्यान योग कर लेते। सतयुग में मनुष्य की जो उम्र है वो 1 लाख वर्ष थी। तो उसमें अगर वो 10,000 वर्ष भी तपस्या कर लेगा तो भी 90,000 वर्ष बचते हैं। जिस तरह से भागवत में हमने पढ़ा, अभी लेटेस्ट प्रचेताओं का विषय चल रहा था, तो प्रचेताओं ने है 10,000 वर्षों तक जल में तपस्या की। तो अभी के व्यक्ति सोचते हैं 10,000 वर्ष तपस्या की, उस समय की आयु 1 लाख वर्ष थी, इसलिए 10,000 वर्ष तपस्या कर सकते हैं। कलयुग में अधिकतम आयु है वो 100 वर्ष है। कोई एक आध व्यक्ति है जो सेंचुरी क्रॉस करता है। अभी जैसे लेटेस्ट में नरेंद्र मोदी जी की माता जी है वो 100 पूरा किया उन्होंने, बाकी सब लोग तो नहीं करते हैं। तो कलयुग की अधिकतम आयु है वो 100 वर्ष ही है। तो उसमें ध्यान योग कैसे करेंगे, और फिर ध्यान योग करने के लिए नियम क्या है। पहले यम, उसमें 8 स्टेप होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर है व्यक्ति समाधि में जाता है। तो सबसे पहले है यम, यम अर्थात उसके पीछे है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ये यम के पीछे के उसको अहिंसा नहीं करनी है, सत्य ही बोलनी है, और अस्तेय मतलब अस्तेय का मतलब है कि जो सत्य नहीं उसको
चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन। तो अभी टीवी तो ऐसा आ गया है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं क्या? वो हमारे जो हमने थोड़ा बहुत अगर कृष्ण भक्ति से कुछ सीखा है तो वो हमें है वापस से गिरा देगा, उस में हो रहा है। और फिर अपरिग्रह मतलब धन एकत्रित नहीं करना। फिर नियम शोच संतोष तप अपने आप ही चलने लगी। तो शोच संतोष तप स्वाध्याय, नेट तो मैंने चालू नहीं किया हुआ है, नेट से ऐसा नहीं प्ले हो गई तो इसमें नियम शोच संतोष तप और स्वाध्याय और ईश्वर परिधान यहाँ पर भी हो रही है। शायद कुछ वायरस है, मुझे ऐसा लगता है इसमें। तो इस तरह से है, हम समझ सकते हैं कि एक एक चीज के पीछे है कितनी सारी है। सोच मतलब शुद्धता, संतोष मतलब जो भी मिला उसमें गुजारा करना, और तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, और आसन में सिर मुखासन जो स्वाभाविक है। जिस तरह से आसन है वो हम शीर्षासन कितनी देर कर सकते हैं? 10 मिनट। लेकिन हमारी नॉर्मल पद्मासन में बैठना है तो हम आधा घंटा भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर हम कर सकते हैं, जैसे अभी बैठना है वो स्वाभाविक है, हम कितनी भी देर बैठ सकते हैं। चलना है वो स्वाभाविक है, हम कितनी भी देर चल सकते हैं। तो ये सब है। जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस तरह से 6वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान मन है उसको कैसे कंट्रोल करें, तब भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस तरह से तुम पद्मासन में बैठ जाओ और दोनों आंखों को है नाक के अग्र भाग पर ध्यान करो, अपने मन को कंट्रोल करो, काबू में करो। तब अर्जुन है तुरंत ही मना कर दिया कि एक बार है हवा को काबू करना है वो आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना है वो बहुत मुश्किल है। तो तुरंत ही अर्जुन ने है इस जो विषय बताया ध्यान योग, उसको तुरंत ही अस्वीकार कर दिया कि ये संभव नहीं है। इसमें क्या त्रुटियां क्या है? यम यानी नियम का पालन है वो अभी कलयुग में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम इतने सारे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वन जाना पड़ेगा, एकांतवास होना चाहिए ध्यान योग के लिए है। तो एकांतवास अभी चलो हमने कमरा बंद भी कर लिया, यहाँ बैठ भी गए, बाहर डीजे बजेगा तो हो जाएगा ध्यान योग? नहीं होगा। उसमें परमात्मा पर चित्त लगाना है तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, और एकांत वन में शारीरिक क्षमता भी अभी नहीं है, ज्यादा देर हम बैठ भी नहीं सकते। और योग्य मार्गदर्शन की और सिद्धियों से विचलित है। अगर योग किया भी और उससे कुछ सिद्धि मिल गई तो उससे विचलित हो जाएगा। तो एक बार एक शिष्य है अपने गुरु से बोला कि गुरुजी मैं कुछ योग में कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले ठीक है पर कीजिए। तो बहुत समय तक उसने योग किया और उसको सिद्धि मिल गई। तो वो सिद्धि ऐसी थी कि वो पानी पर चल सकता था। तो कुछ समय के बाद आया कि गुरुजी अभी मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो बोले ठीक है क्या सिद्धि प्राप्त की? बोले अभी मैं पानी पर चल सकता हूँ। बोले ठीक है चलो चलते हैं। वो गंगा के पास गए और वहाँ पर है नाव वाला था, नाव में बैठे। बोले हमारे को उस पार छोड़ दो, हाँ उस पार छोड़ दो। तो दोनों नाव में बैठे और उस पार चले गए। नाव वाले से पूछा कितना पैसा हुआ? बोले 1 रुपया। उसको दे दिया। तो शिष्य के समझ में नहीं आया। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी ये क्या है? बोले तुमने जो सिद्धि प्राप्त की है उसकी कीमत है 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में नाव से है गंगा नदी पार की जा सकती है। तुमने इतने वर्षों तक है जो समय खराब किया है उसकी वैल्यू 1 रुपया है। तो कुछ
सिद्धियां अगर प्राप्त कर भी ली तो वो उससे विचलित हो जाता है। इससे नेक्स्ट आता है प्रयाग के मेले में हठ योगी आते हैं ना। हाँ, हठ योगी बहुत सारे आते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता हाँ। है, उससे क्या फायदा है? बहुत सारे लोग हैं। एक बार मेरे गांव में कोई साधु आया था, तो उसने 108 धूने इस तरह से जलाए कि भाई इसके अंदर मैं बैठ करके तपूंगा। है एक तो गर्मी का महीना था, जेठ मास चल रहा था, तो उसमें उसके बीच में फिर बैठा है, तो इसको हठ योग बोलते हैं। तो इस तरह से है। कर्मयोग में हमने देखा है कि फलों के प्रति आसक्ति हो सकती है, और ज्ञान योग में हमने देखा कि कैसे हमें संस्कृत का विद्वान होना चाहिए जो हम नहीं हैं, और ध्यान योग में भी हमने देखा कैसे एकांतवास होना चाहिए, और सिद्धि प्राप्त मिलने के बाद है कुछ हमारे नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर लास्ट में आता है भक्ति योग। भक्ति योग में है ये सारे ऐसा कुछ करना नहीं है, कहीं वन में जाना नहीं है, कहीं ध्यान धारणा समाधि आसन प्रत्याहार ये सब भी नहीं करना है। आप जिस कार्य को कर रहे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी आप बैठ के उसके लिए कर सकते हो। भक्ति करने के लिए कोई स्पेशल योग्यता की जरूरत नहीं है कि स्पेशल वन में जाना पड़ेगा। और भगवान है भागवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में इस तरह से बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चित् वास्यम तत्वतः। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जिस तरह से ध्यान योग में है परमात्मा पर ध्यान करते हैं या निराकार ब्रह्म पर ध्यान करते हैं, तो वो लोग कहाँ तक जाते हैं? ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, जो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। लेकिन भगवान का धाम है यहाँ पर इस तरह से। ये श्लोक है 6 अध्याय का 47वां श्लोक है। कुछ चेंज हो गया इसमें, ये भाषा में कुछ प्रॉब्लम है। फोन का 6.47 का है, मैं पढ़ लेता हूँ। 6.47। हाँ, योगी नाम अपि सर्वेषां मत अंतरात्मनः श्रद्धावान भजन्ते यो मामे युक्त मतः। अर्थात जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्राण है, सारे जितने भी योगी हैं, चाहे वो ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, चाहे कोई भी योगी है, वो समस्त योगियों में श्रद्धा पूर्वक जो मेरे प्राण हैं, भगवान इस तरह से उनको बताते हैं, जो मेरे प्राण हैं अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है। वही यही मेरा मत है। तो जो मेरी भक्ति करता है, मतलब वो मुझे पूर्ण रूप से जानता है और ऐसा मेरा मत है। वो अंतरंग रूप से युक्त रहता है। वो चाहे कोई भी कार्य करता हो, लेकिन वो मेरे से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से माताएं भोजन बनाती हैं, अगर वो भक्ति में है तो हरे कृष्णा गाते गाते भी या हरे कृष्णा बोलते बोलते भी भोजन बनाती है, तो वो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से फिर भक्ति योग है क्या? हमने ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग तीनों पर चर्चा की, तो भक्ति योग पर अभी चर्चा कर लेते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? ममेवान से जीव लोक जीव भूत सनातन। हम सब हैं भगवान के कैसे अंश हैं? सनातन अंश हैं। जिस प्रकार से हमने अभी हमारे माता पिता हैं, लेकिन वो कितने हैं? कब तक हैं? जब तक ये शरीर है या जब तक वो जीवित हैं, तब तक हमारे माता पिता हैं। जैसे ही शरीर छूटा, माता पिता छूट जाते हैं। लेकिन भगवान है वो परम पिता है हमारे। तो इस जगत के सारे बद्ध जीव है मेरे शाश्वत अंश हैं। और इस विषय में भागवतों में एक चित्रकेतु महाराज का कथा आती है। उसमें अंगिरा ऋषि है, उनको मिलते हैं और अंगिरा ऋषि से वो पूछते हैं चित्रकेतु महाराज कि मुझे पुत्र सुख कब प्राप्त होगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारे भाग्य में है वो पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन फिर भी वो है, कहते हैं नहीं ऋषिवर कुछ भी कीजिए, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तो उन्होंने एक फल दिया, जिससे और फल देते हुए उन्होंने कहा कि ये पुत्र तुम्हारे शोक और हर्ष
दोनों का कारण होगा, सुख और दुख दोनों का कारण होगा। तब उसने सोचा कि ठीक है, तो अब होगा तब देखेंगे, कम से कम पुत्र तो प्राप्त होगा। और जब कुछ समय बीतने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और कुछ 1.5 साल के बाद उसको अन्य रानियों ने जहर देकर मार दिया, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रानियां थी उनकी। हाँ, 1 करोड़ के आजू बाजू रानियां थी, भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरह से है, जब उन्होंने उसको मार दिया तो उस समय राजा और रानी दोनों विलाप करने लगे कि ये मेरे जीने का सहारा था और अभी ये तो छोड़कर चला गया। तब नारद ऋषि और अंगिरा मुनि दोनों आते हैं वहां पर, तो कहते हैं कि आप किसके लिए विलाप कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि मेरा एक पुत्र है वो चला गया है। तो बोले ठीक है, अगर ये मैं इसको बुला देता हूँ, अगर ये खुद दंड करता है कि हाँ मैं आपका पुत्र हूँ, तो हम इसको जीवित कर देंगे। तो तब नारद मुनि हैं उस जीवात्मा को बुलाते हैं कि तब बताते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे लिए विलाप कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मेरे कौन से शरीर के पिता हैं, मैं तो बहुत सारे शरीरों में घुमा हूँ, मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अनेक शरीर धारण करते हैं और इस तरह से अनेक माता पिता है वो ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे जो परमानेंट पिता है वो भगवान है। ममैवान से जीव लोक जीव भूता सनातन है। और फिर जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का दास बनना है। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, भागवत गीता के तात्पर्य में, हर व्यक्ति भगवान को अपना नौकर समझता है कि भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा ये काम कर देना है। नहीं होता है तो फिर भगवान से विद्रोह। तो जीव का स्वरूप है वो भगवान का दास बनना है, उसका बॉस बनना नहीं है, भगवान को ऑर्डर देना नहीं है, भगवान की आज्ञा मानना है। तो चैतन्य चरितामृत में इस तरह से बताया गया है, जीव एक स्वरूप है कृष्ण के दास। और ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। नारद पंचरात्र में भी ऐसा बताया है कि इंद्र के द्वारा इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है। तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ऋषिकेश है उनको अर्पण करना, जो भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने शिक्षा देते हैं नवदा भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया। जब उन्होंने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा कि श्री हरि ही सर्वोपरि हैं और उनकी जो पूजा है वो इन 9 विधियों से की जा सकती है, श्रवण से, कीर्तन से और विष्णु स्मरण से, पाद सेवनम से, अर्चनम से, वंदनम से, दास्यम से और साख्यम और आत्मनिवेदन से। और इसी तरह से ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। श्रवणम से कौन पार हुए? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने खाली भगवान की कथा 7 दिन सुनी और भगवान के धाम गए। और कीर्तनम किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने। उन्होंने खाली उनको सुनाया और भगवान के धाम गए। परीक्षित महाराज 7 दिन क्यों? उनके पास 7 ही दिन का समय था, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ भागवत भजन किया और भागवतम सुनी। वैसे हमारे पास भी 7 ही दिन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7 ही दिन है। इन 7 दिनों में से हमारी मृत्यु किसी न किसी दिन आएगी, इनके अलावा तो कोई दिन नहीं है ना, 7 ही दिन है। परीक्षित महाराज के पास काउंटिंग के 7 दिन थे, हमारे पास भी काउंटिंग के 7 ही दिन है। सप्ताह के किसी भी एक दिन में तो हमें जाना ही है ना। इनके पास तो 7 दिन है, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, हफ्ता के 7 दिन में से कोई भी एक दिन है। तो हमें इस तरह से भगवान का श्रवण करना चाहिए। और स्मरणम में है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, पहाड़ से गिरवा दिया, नागों से डसवा दिया, अग्नि में डाल दिया, लेकिन वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। और जब उनके पिता ने बोला कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, बोले हाँ इस खंबे में भी भगवान है। और तभी नरसिंह महादेव वहां पर प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से स्मरण में प्रहलाद महाराज हैं वो उन्होंने भगवान के धाम गए। और जैसे ही भगवान ने उनके पिता हिरण्यकश्यप को पेट से फाड़ दिया और कहा कि तुम कुछ वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि वरदान
का जो परिणाम है आपके सामने है। इसको भी तो भगवान था ना, मैं ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ ना बाहर मरूँ ना अंदर मरूँ है। तो ये देख लो कितना दुष्परिणाम हमारे सामने है। तो तब कहा कि आप मेरे पिता को है अपने धाम में जगह दीजिए। तो भागवत भक्त जो पुत्र होता है वो इस तरह से अपने पिता पर कृपा करता है। तो इसलिए पुत्र है वो भागवत भक्त होना चाहिए। अगर भागवत भक्त होगा पुत्र तो हमारे 100% चांसेस है वो बचे रहने के होंगे। अर्चनम पृथु महाराज ने 9 के 9 विधियों से अपने हाथों को भगवान के मंदिर सफाई में लगाया, पैरों को भगवान के मंदिर जाने में यूज किया, आंखों को भगवान के दर्शन में यूज किया, और कानों से भगवान की कथा सुनी, और नाक से भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्पों से खुशबू ली, और जीवा से भगवान का नाम लिया और प्रसाद लिया। तो इस तरह से अर्चनम में है पृथु महाराज, सॉरी वो अम्बरीश महाराज थे, पृथु महाराज अर्चनम। तो पृथु महाराज की कथा अभी लेटेस्ट हमने पढ़ी है। तो उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान की अर्चन किया। और वंदनम में है मकरूर जी जब कंस के कहने पर भगवान को लेने गए तो वहाँ पर भगवान के स्पेशल चिन्ह है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, कानों में कुंडल है, सिर पर मोर मुकुट है। तो पैरों के जो निशान है वहाँ पर अलग अलग निशान बने हुए थे। और जैसे ही अक्रूर जी वहाँ पहुंचे वृंदावन में, गोकुल में, जहाँ पर भी भगवान के चरण थे, वहीं पर माथा टेक कर प्रणाम कर रहे थे कि यहाँ पर से भगवान निकले हैं, यहाँ से भगवान निकले हैं, वंदनम। तो अक्रूर जी से हमें वंदनम का उदाहरण मिलता है। और पाद सेवनम लक्ष्मी जी हम भगवान के चरणों की सेवा करती है परमानेंट। और दास्यम में हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में लगा दिया है। तो दास्यम से हम हनुमान जी का समय। और साख्यम अर्जुन है मित्र के रूप में थे। जब भगवान की महानता देखिए, जब युद्ध का समय आया तो उस समय है ऐसा फाइनल हुआ कि अर्जुन राइट जाना हो तो मुझे इस बात, दोनों हाथों से तो तीर चला रहे हैं और इतना सारा शोरगुल है, उससे पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। युद्ध में तो इतना सारा शोर हो रहा है। तो तब भगवान ने ऐसा डिसाइड किया कि अर्जुन राइट जाना हो तो मुझे लेफ्ट पैर से मार देना कंधे पे, तो मैं लेफ्ट जाऊंगा। और राइट जाना हो तो राइट वाले पैर से मुझे मार देना पीछे से लात, तो मैं राइट जाऊंगा। और जब खड़ा रहना हो तो घुटने से बीच में मुझे मार देना है। तो भगवान की महानता देखिए तो भगवान अपने भक्तों के इसलिए है उनकी लाभ दिखाते हैं। लेकिन साख्य में ऐसा होता है, दास्यम में, आत्मनिवेदन में, स्मरण में, कीर्तन में ऐसा नहीं होता है। भगवान से साख्य भाव, अगर सखा का भाव है मित्र के साथ तो हम कभी कभी कैसे भी बातें कर लें, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता है। और आत्मनिवेदन में है बलि महाराज से जब वामन देव ने 3 पग जमीन मांगी तो उन्होंने 2 पग में सब कुछ माप लिया, और तीसरे में बलि महाराज ने कहा कि तीसरा सब है मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि ये शरीर अभी तक मेरा है, इस पर आपका अधिकार नहीं हुआ है। और बलि महाराज ने तब ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने सब कुछ तो ले लिया, मुझे तो बख्श दो भगवान। बलि महाराज ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ देने के बाद भी बलि महाराज का मन है वो दुखी नहीं हुआ। और बलि महाराज की पत्नी वहां पर भगवान की स्तुति करती हैं कि भगवान आपने हमारा सब कुछ ले लिया, वो बहुत अच्छा किया, अभी हम पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने वहां पर फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप मेरे धाम में आओगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग बताई हैं। यार सही से चल नहीं रहा है। यहाँ पर नवदा भक्ति के साथ संबंध मतलब जुड़ना है। भगवान का दास्यम हनुमान जी जुड़े हैं, 5 शरणों में लक्ष्मी जी जुड़ी हैं, और शरणम कीर्तनम में परीक्षित महाराज हैं, और स्मरणम में प्रहलाद महाराज हैं। ये अलग से फोटो बताया। और साख्य में है वो अर्जुन है, और अर्चनम में पृथु महाराज, और आत्मनिवेदन में बलि महाराज। यहाँ पर अलग अलग फोटो सब बताए हैं सबके विषय में। तो भक्ति योग की विशेषताएं क्या हैं? हमने ज्ञान योग में देखा, ध्यान योग में देखा कि सब में है गिरने का चांसेस ज्यादा है। जैसे ध्यान योग में विश्वामित्र का हम उदाहरण लेते हैं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन फिर क्या हुआ, मेनका आई और उन्होंने पायल छनकाई और ध्यान योग भंग हो गया और पतन हो गया। लेकिन एक भक्त है उसमें प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं
कि हरिदास ठाकुर है मुस्लिम परिवार से थे, और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली और हरे कृष्ण महामंत्र का जब रोज करते थे, तो उन्होंने जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने सोचा कि ये है काफिर हो गया है, तो चलो इसको कुछ बदनाम करते हैं। तब उन्होंने एक वेश्या को उसके पास भेजा कि हम हैं तब रेड मारेंगे, तब उसके साथ तू मिलना तो इसको बदनाम करेंगे। तो जब वेश्या वहां पर गई तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, तो बोले ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा, बस मेरा हरि नाम का जब वो पूरा हो जाता है फिर मैं आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करूंगा। तो हरिदास ठाकुर है 3 लाख नाम हरि का रोज लेते थे। तो वो बैठ गई बाजू में ही, तो वहां पर तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे चल रहा है। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी ये वैसा ने देखा कि ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो भक्तों के घर पे माला रहती है, यहाँ पे रखी है। तो वैसा ने भी माला उठाई और हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगी है। तो जब उन लोगों ने जो समय बताया था वहां पर रेड मारी है, तो वहां पर है वैसा है वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भक्त है वो उसमें स्वाभाविक सरल है, स्वाभाविक और सुखद है। हरि नाम की महिमा है वो हम समझ सकते हैं कि कैसे सरल और स्वाभाविक और सुखद है। तो कम से कम प्रयास करना पड़ता है, इसमें कहीं बन जाने की जरूरत नहीं है, एकांतवास की जरूरत नहीं है, स्पेशल अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ करना है तो ब्राह्मण चाहिए ना, अभी तो ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है, तो यज्ञ करना है तो भी ब्राह्मण चाहिए, कोई और अनुष्ठान करना है तो भी ब्राह्मण चाहिए, बहुत सारे सामग्री चाहिए। हाँ, सामग्री चाहिए। तो ये कम से कम प्रयास में है। हरे कृष्ण महामंत्र में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, भक्ति योग में है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। और भगवान है वो भावग्राही है, वो ये देखते हैं कि ये भक्त है वो भाव से मेरा नाम लेता है। तो पूर्व की योग्यता है वो जल शिक्षा जन्म धन का विचार नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है वही भक्ति योग कर सकता है, भक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यहाँ तक भगवान ने बताया भागवत गीता में, स्त्री है शूद्र है सभी कर सकते हैं, सबके लिए योग्यता है। और प्रगति है वो तेज और सुरक्षित है। जिस प्रकार से हम नेशनल हाईवे पे गए तो वहां पर तो स्पीड 120 होती है ना, तो जितना स्पीड से चलेंगे उतना बड़ा एक्सीडेंट होगा। तो ध्यान योग ज्ञान योग इत्यादि में हो सकता है हम स्पीड से जाएं, लेकिन पतन होने का उतना ही बड़ा चांस रहता है। लेकिन भक्ति योग में है वो हम सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि हम लिमिटेड साधनों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा अनुष्ठान नहीं करना है। और सर्वोच्च परिणाम वैकुंठ धाम। जो योगी है वो कहाँ जाता है? वो ब्रह्म ज्योति में जाता है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, या ब्रह्मलोक तक भी जाता है, लेकिन वहां से भी है वो वापस आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो भगवान के धाम में जाता है वैकुंठ, वो वापस नहीं आता है। और कोई भी स्थान है और कोई भी समय है और कोई भी व्यक्ति है, जैसे अभी मान लिया हम ट्रेन में जा रहे हैं मायापुर या अयोध्या या कहीं भी स्थान पर जा रहे हैं, तो क्या ट्रेन में ध्यान योग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम चलो ध्यान में बैठे हैं, बीच में से आवाज आएगी चाय चाय चाय, हो जाएगा ध्यान योग, तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र हम ट्रेन में कर सकते हैं, आराम से बैठ के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बैठे बैठे जब कर सकते हैं। चाय वाला है कि पकौड़ी वाला है, कोई भी है, तो हर तरह से कर सकते हैं किसी भी समय। तो इस तरह से है, हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और अलग अलग युग का है वो अलग अलग धर्म है। यहाँ पर इस स्लाइड को देखते हैं, प्ले होगी तो। कृते यद्धायतो विष्णु त्रेता यस्तो मखे द्वापर परिचर्या कलो तद हरि कीर्तना। भागवत गीता भागवतम का 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 52वां श्लोक। युग धर्म है ये, हर युग का धर्म है। कृते यद्धायतो विष्णु, ये सतयुग में है, सब लोग ध्यान करते थे, और त्रेता में सब लोग भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते थे, और द्वापर में है सब श्री विग्रह का अर्चन करते थे, और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन। तो अभी भगवान विष्णु का ध्यान करना है तो उसके लिए पहले तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, हम इतनी देर तक तो बैठ नहीं सकते ना। तो भक्ति योग में क्या है, हम स्वाभाविक कार्य जो करते हैं
उसके अनुसार ही कार्य करना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। घर में रहना है तो घर में है, ऑफिस में है तो ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए युग धर्म में अलग अलग युग धर्म का धर्म बताया है। और फिर आगे बताया है हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। ब्रह्मनारदी पुराण में बताया है किस प्रकार से है हम भगवान का नाम हरेर नाम कोई भी चीज जब 3 बार जोर देकर कही जाती है तो वो उसका उपाय है वो वही है। यहाँ पर बताया नास्ते और कोई उपाय नहीं। सिर्फ हरि का नाम सिर्फ यही चीज है। और रामचरितमानस में भी मैंने बीच में भी शायद बताया था कि कलयुग एवं नाम आधारा सुमरम परा। तो कलयुग है उसमें सिर्फ नाम ही है, वो आधार है श्री हरि का नाम। तो इस तरह से हम, और यहाँ पर ये पिछले भी हमने बताया था कि यदि षोडश नाम कलि कलमश नाशनम प्रतरोपाय सर्वदेशो दृश्यते। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, वो 16 मंत्र का ये कलि के कलमशों का नाश करने वाला है। तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में है वो भ्रांत धारणाएं क्या क्या हैं। भागवत गीता अर्जुन ने सुनी, क्या वो वन में चला गया, ध्यान में बैठ गया वहीं कि ठीक है अभी युद्ध नहीं करता हूँ, अभी मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। उसने तो 18 दिनों तक युद्ध किया और उसके बाद 36 वर्ष तक बाद में राज्य भी किया, तो कहीं वन में नहीं गया। तो इसलिए ये भ्रांत धारणा नहीं होनी चाहिए कि अभी मैं भक्ति में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार को छोड़ देना है। परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार के साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भक्ति करनी है। और आध्यात्मिकता सिर्फ निवृत्ति का कार्य है। लोग ऐसा सोचते हैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा एकदम निवृत्ति हो जाएगी, रिटायर हो जाऊंगा, फिर भगवान की भक्ति करूंगा। प्रहलाद महाराज बताते हैं तब भी नहीं करते, तब वो संस्कार नहीं बनते ना, क्योंकि संस्कार जो बनते हैं उसी के अनुसार बुढ़ापा बीतता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो ताजा होने चाहिए। बासी फूल है वो भगवान पर नहीं चढ़ाए जाते। तो हमारी जवानी है या बचपन है वो खिला हुआ फूल है, बुढ़ापा है वो मुरझाया हुआ फूल है, वो भगवान पर नहीं चढ़ाए जाते। अगर हम बचपन से भक्ति करते हैं या जवानी में शुरुआत करते हैं तो वो हमारे संस्कार धीरे धीरे बन जाएंगे और एक दिन हम भगवान की भक्ति में परफेक्ट हो जाएंगे। और लोगों की ऐसी भूल धारणा है कि परिवार को छोड़ना जरूरी है। मैं गाँव जाता हूँ तो कभी कभी ऐसे बैठ जाते हैं कुछ लोग, तो फिर चर्चा होती है, बोला हरे कृष्ण महामंत्र किया करो। बोले यार परिवार भी तो देखना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र देखते ही परिवार छोड़ देना है। परिवार भी तो देखना है। बोले पीछे मेरे 4 प्राणी हैं, तो 4 प्राणी है ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने से थोड़ी 4 प्राणियों को छोड़ देना है। तो ऐसी भूल धारणाएं लोगों की है। और जवाबदारियों से भागना है। लोग ऐसा समझते हैं कि ये साधु बन गया है, इससे कुछ काम नहीं हुआ तो इसलिए ये साधु बन गया है। और समय बिगाड़ना है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, इससे क्या फायदा होगा, समय बिगड़ेगा। और हमारे पास बहुत अन्य बहुत महत्वपूर्ण काम भी हैं। कुछ लोगों को हम अगर बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, आइए बैठिए हरे कृष्णा की 1 माला कीजिए, नहीं प्रभु जी बहुत काम है, घर पे जाके 3 घंटे टीवी में मैच देखेंगे, ये महत्वपूर्ण कार्य था। तो कोई सही मार्गदर्शक नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोगों के पास सही मार्गदर्शक नहीं है, क्योंकि खुद से तो वो जानते नहीं हैं और मार्गदर्शन वो किसी का लेते नहीं हैं। तो इसलिए गुरु आते हैं बिल्कुल लास्ट में, चैंट करो हरे कृष्णा है। तो इस तरह से है। यहाँ पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन में गुरु की आवश्यकता होती है। तो परफेक्ट व्यक्ति हमें अगर मिल गया है, जिस तरह से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें परफेक्ट गुरु के रूप में मिल गए हैं, तो फिर हमें पतन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम खुद से है, ऐसा नहीं कि घर पे हम MBBS की बुक्स ले आएंगे और फिर डॉक्टरी का कोर्स कर लेंगे और फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसीलिए बताया है गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा है वो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। उसमें फिर ब्रह्मा, रुद्र, 4 कुमार और लक्ष्मी, ये 4 संप्रदाय आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और 4 कुमारों का कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी का श्री संप्रदाय। तो उसमें जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें मध्वाचार्य उसके आचार्य हैं, और रुद्र संप्रदाय के हैं वो विष्णु स्वामी उसके आचार्य हैं, और 4 कुमार संप्रदाय के हैं उसके निम्बक आचार्य हैं, वो उस संप्रदाय के आचार्य हैं, और श्री संप्रदाय के रामानुचार्य उसके वो हैं। तो उसके नीचे है लिखा है कि ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय और निम्बक आचार्य कुमार संप्रदाय और रामानुचार्य है वो श्री संप्रदाय है।
तो इस तरह से इन 4 संप्रदायों के अंडर में जो भी व्यक्ति भक्ति करता है वो परफेक्ट मार्ग पर है। तो जो इस्कॉन आता है वो ब्रह्मा जी के ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है, ब्रह्म मध्वाचार्य गौड़ी संप्रदाय। तो इस तरह से आचार्यों की परंपरा से युगों से आज तक 4 वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से वैदिक ज्ञान उतरता आया है। तो उसमें यहाँ पर हमने श्री संप्रदाय में श्री रामानुचार्य हुए, श्री मध्वाचार्य और निम्बकाचार्य, ये हमने इसे में देखा। और फिर आगे इस ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं वो श्री प्रभुपाद हैं। तो बीच में मैंने काफ़ी बार श्री प्रभुपाद जी का रेफरेंस आपको दिया। तो ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ। तो इन्होंने अमेरिका में सबसे पहले प्रचार किया। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस्कॉन है वो अमेरिकी संस्था है, लेकिन प्रभुपाद जी है वो बंगाली हैं, बंगाल से हैं, मायापुर से। तो उन्होंने सबसे पहले जब भारत में कुछ प्रचार किया, लेकिन जब भारत में ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए तो उनके गुरु का आज्ञा थी कि वो जाकर विदेश में प्रचार करें। और विदेश में जब वो गए तो 1.5 साल उन्होंने खूब जोर लगाकर प्रचार किया। और वहाँ पर फिर 1.5 साल के बाद है इस्कॉन का पहला मंदिर उन्होंने न्यूयॉर्क में बनाया इस्कॉन। और वहाँ पर उन्होंने तुरंत उस टाइम सिर्फ एक ही मंदिर बनाया और नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि एक मंदिर बनाया चलो अमेरिकन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं। उन्होंने पहले से उनका मिशन था कि वो पहले से कुछ बड़ा करना चाहते थे। और भगवान के उन्होंने एक भजन भी लिखा वहाँ पर अमेरिका में पहुँचने पर कि आप मुझे यहाँ ले आए हो, आप मुझे क्या करवाना चाहते हो मुझे पता नहीं है। आप जैसा करवाना चाहते हैं, आप मुझे जैसा नचाना चाहते हैं, मैं वैसा ही नाचूंगा। तो इस तरह से है जो गुरु होता है वो परफेक्ट हमें आध्यात्मिक शिक्षा देता है। तो श्री प्रभुपाद जी है, उन्होंने लाखों की संख्या में है, उनके समय में उन्होंने 108 मंदिर अलग अलग देशों में बनाए। और इस तरह से आज इस्कॉन के शायद 625 से प्लस मंदिर हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और विशेषतः रशिया में तो लोग बहुत ज़्यादा कृष्ण भावना से आकृष्ट हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रमाणिक गुरु और शिष्य की फिर योग्यताएं क्या हैं। गुरु और शिष्य, परंपरा, आचार्य और अलग अलग ये विषय हैं, हम नेक्स्ट टाइम लेने वाले हैं। तो धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं, वो क्या क्या हैं? तपस्या और दया, सत्य और शुद्धता। तो ये चारों हैं, ये 4 नियम हैं, वो पालन क्यों करवाते हैं उसके विषय में यहाँ पर बताया है। धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं तपस्या, दया, सत्य, सोच। तो उसमें तपस्या, अगर हम नशा करते हैं तो हमारी तपस्या का नाश होता है। और अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारे हृदय में है वो दया नहीं रहेगी, क्योंकि हम किसी मरे हुए जीव को खा रहे हैं। तो और अगर हम जुआ खेलते हैं तो हमारी सत्यता है वो चली जाएगी। और अगर हम व्यभिचार करते हैं तो शुद्धता नहीं रहेगी। तो इस तरह से 4 ये मूल सिद्धांत हैं। ये यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी ने बताया, दूतम, पानम, स्त्री, सूनम, ये 4 हैं, उनसे बचना चाहिए। तो शुद्ध गोस्वामी ने कलयुग को इस प्रकार कहा कि तुम उसे स्थानों पर अनुमति दी जहाँ पर जुआ खेलना, शराब पीना और ये सब होता था। ये शायद स्लाइड बड़ी हो गई है, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से है ये 4 चीजें जहाँ होती हो वहाँ पर तुम जाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये 4 नियम दिए हैं। नशाखोरी से बचना है, जुआ खेलने से बचना है, मांसाहार से बचना है और व्यभिचार से बचना है। तो ये सब 4 नियम अगर हम पालन करेंगे तो फिर हम सीख जाएंगे भक्ति। और भक्ति में सिर्फ 4 अक्षर सीखने हैं, ABCD, 26 सीखने की जरूरत नहीं है। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। B फॉर बुक्स, वाचन, पुस्तक पढ़ना श्री प्रभुपाद की। और हरे कृष्ण चैंटिंग और प्रसादम, डाइट। D फॉर डाइट, डिवोशनल सेवा भी कहते हैं, कुछ डाइट भी कहते हैं, प्रसाद ग्रहण करना है। तो इस तरह से भक्ति में है ये 4 नियम अगर हम पालन करते हैं और ये 4 लेते हैं तो हमारी प्रगति है वो कन्फर्म है, वैकुंठधाम कन्फर्म है। तो इस तरह से एक परिवार है वो यहाँ पर बताया है, वो हर रोज किस तरह से सब परिवार के लोग मिलकर कैसे कीर्तन करते हैं, कैसे आरती करते हैं। इस तरह से हम अपने परिवार के विषय में बता सकते हैं। और यहाँ पर भी ये श्लोक है, शायद कुछ भाषा की वजह से अलग हो गया है। यहाँ पर भी ये श्लोक है, वो वाला श्लोक है कि जो भगवान को बिना अर्पित
किए हुए अन्न ग्रहण करता है वो पाप खाता है, वो वाला श्लोक है। मैंने उसको ट्रांसलेट करके देखा था। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भी है भगवान को पुष्पम पत्रम फलम तोयम यामी भक्त्या प्रयच्छति है, पत्र पुष्प फल जल ये हम अर्पित कर सकते हैं और अन्न भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी भगवान हम घर में बनाते हैं वही भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र डाला और भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान तो भावग्राही है। अगर हम स्थिति में नहीं है कि प्रसाद अर्पण नहीं कर सकते तो कुछ पत्र है, फल है, जल है, वो अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्ति योग में हम प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय लिया उसमें किसी का कोई प्रश्न या मंतव्य है तो चर्चा कर सकते हैं। ओके।